तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस पे। RSCIT एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 तैयारी 90 से ऊपर वाली सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि अभी जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण आपसे पूछे तो दो टाइप से किया गया है। फर्स्ट आपका किया गया है कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पे, और सेकंड आपका किया गया है ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि आकार, भंडारण क्षमता यानी कि साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर जो है चार टाइप्स के हैं। फर्स्ट आपका सुपर कंप्यूटर है, सेकंड आपका मेन फ्रेम है, थर्ड आपका मिनी है और फोर्थ आपका माइक्रो कंप्यूटर है। तो ऑप्शन जो बी है आप सभी के यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के कितने टाइप्स है, तो आपको ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के आपको तीन टाइप्स याद रखने हैं। एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इनके अलग अलग काम आपसे पूछे जा सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या काम करता है। तो मापन क्रिया से संबंधित जो भी कार्य है वो आपका एनालॉग करेगा, और गणना से संबंधित जो काम है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर करेगा, और ऐसे काम जो गणना भी करेगा और आपकी जो मापन क्रिया ना वो भी करेगा, तो वो वाला कंप्यूटर आपका हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ से इतनी सी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और निम्न क्या पूछा आपको कि निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण है, यानी कि ईमेल का सही एग्जाम्पल क्या है। तो ईमेल से संबंधित आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि ईमेल का पूरा नाम पूछे तो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और ईमेल से संबंधित और भी क्वेश्चन बनते हैं ना कि सबसे पहले ईमेल लिखते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले ईमेल के अंदर जो भी आपके वर्ड होते हैं वो आपके होंगे स्मॉल। इसके अलावा वर्ड के मध्य जो स्पेस होता है वो स्पेस आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, और एक इसके अंदर सिंबल होता है @ का सिंबल। ये तीनों जिसमें बातें हैं वो वाला एग्जाम्पल आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सी। इसके अंदर जो भी आपके वर्ड लिखे हुए हैं वो पूरे स्मॉल है। इसके अलावा @ का सिंबल भी है, और वर्ड के मध्य आपका स्पेस दिया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन करना है आपको। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 1 2 3 ABC, या फिर सेकंड ऑप्शन है VMOU @RSCIT 1 2 3, या फिर 1 2 3 4, या फिर आगे ऑप्शन है आपका VMOUR RSCIT। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि मजबूत पासवर्ड के अंदर आप नंबर भी रख सकते हो, कोई भी आपके जो अदर सिंबल है वो भी आप रख सकते हैं ना, वर्ड को कैपिटल है, स्मॉल है, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है SMTP का पूरा नाम। तो यहाँ से आपका हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए जो है आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग सिस्टम, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट है उनको मैनेज करता है ना। तो यहाँ से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी जो है प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, रजिस्टर या फिर रोम। तो प्रति सेकंड रिफ्रेश होने वाली मेमोरी आपकी डायनामिक हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ से आपके हो जाएंगे, यानी कि प्रोसेसर विनिर्देश करना, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है। तो उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को टेम्पररी यानी कि अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। रिसाइकिल बिन, फोल्डर, आइकन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा रिसाइकिल बिन, जो आपके द्वारा डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। अगर आपसे पूछे ना फोल्डर क्या होता है, तो जहाँ पे
बहुत सारे फाइलों को आप एक जगह रख सकते हो, वो वाला स्थान आपका फोल्डर कहलाता है। आइकन का मतलब होता है कि एक छोटी पिक्चर होती है जो किसी फाइल या फोल्डर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से आपको इतनी सी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? विंडोज़ 8.1 या मैकओएस, लिनक्स या फिर यूनिक्स? तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका यूनिक्स जो है ये CLI पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है ISP का पूरा नाम। तो यहाँ से आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ISP क्या होता है? एक संगठन है जो यूज़र को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW का पूरा नाम। वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो WWW का पूरा नाम यहाँ से आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पहला ऑप्शन है भुगतान प्राप्त करने के लिए या फिर सेकंड ऑप्शन है पैसा भेजने के लिए, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले तो अगर आपसे UPI का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसका उपयोग जो है पैसों को भेजने के लिए किया जाता है। अगला है OTP का पूरा नाम। तो OTP का पूरा नाम आप सभी को पता होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से लाभ जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं? 1 लाख रुपये जीवन, 1 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा कवर ये भी आपका जुड़ा हुआ है। 30,000 रुपये का जीवन बीमा ये भी जुड़ा हुआ है ना। 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपका उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है ना? ई-कॉमर्स वेबसाइट तो बहुत सारी है, लेकिन आपके जो पर्सनल राजस्थान सरकार ने चलाई है वो वाली कौन सी है? RSLDC या फिर RPSC, ई ज्ञान या फिर ई बाजार? तो यहाँ से आपका हो जाएगा ई बाजार। अगला है किस नेटवर्किंग साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप? और किस नेटवर्किंग साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है ना? तो यहाँ से आपका हो जाएगा ट्विटर। अगला है मॉक का पूरा नाम क्या है? तो मॉक का पूरा नाम हो जाएगा आपके मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ऑप्शन ए। यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? राज ई ज्ञान, राज ई वर्ल्ड, RPSC या फिर राज ई साइन? तो यहाँ से आपका हो जाएगा राज ई वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो हेडर एंड फूटर टूल बार, प्रिंट लेआउट या फिर पेज सेटअप, डायलॉग बॉक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या पूछा है कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलना है? देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये ओरिएंटेशन के टाइप्स होते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपको पेज की स्थिति कैसे रखनी है। पोर्ट्रेट का मतलब पेज आपका ऐसे सीधे फॉर्मेट में होगा, और लैंडस्केप का मतलब पेज आपका ऐसे चौड़े फॉर्मेट में होगा। तो आपको ये स्थिति बदलनी है तो आप पेज सेटअप जो डायलॉग बॉक्स होता है ना पेज लेआउट के अंदर, इसके अंदर जाके ये वाला फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो कि पोर्ट्रेट करना है पेज या फिर आपको लैंडस्केप में करना है। तो इतनी सी बातें यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है? तो एक वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है ग्रिड लाइंस। तो ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। तो एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु, या फिर सेल कमेंट्स द्वारा, या एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। अगला है एक नाम बॉक्स होता है
पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, या फिर फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, या फिर स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, या फिर मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो ये आपका होता है फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है ना। अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन कोई ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने, आप होम में जाके कॉपी और होम पेस्ट कमांड कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+C और Ctrl+V ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने और दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता है, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर है ना। तो स्टैंडर्ड टूल बार जो ऑप्शन होता है इसके अंदर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके आप कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+C। अगला क्वेश्चन है कि एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड कर सकते हो। .jpg भी कर सकते हो, .gif कर सकते हो, .wav ये भी कर सकते हैं ना। तो उपरोक्त सभी आप कर सकते हो। अगला है प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो आप सीधा जो है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट होते हैं इनका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है स्लाइड ट्रांजिशन है ना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है ना। तो DS पाइजनिंग या फिर फिशिंग, सेशन हाईजैक या उपरोक्त सभी। यहाँ से आपका हो जाएगा DS पाइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण मेलवेयर का कार्य नहीं है ना। तो देखो मेलवेयर का कार्य कौन सा नहीं है, कंप्यूटर से डेटा को नष्ट करना ये तो इसका होता है, कंप्यूटर से डेटा को चोरी करना ये भी उसका होता है, कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका हो जाएगा ना, ये इसका काम नहीं होता है कि कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना। अगला है भारतीय IT अधिनियम 2000 के जो नियम है किस क्षेत्र को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, सूचना प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस लाने के लिए प्रयोग की जाती है। और सिस्टम रिस्टोर या फिर सिस्टम बैकअप, सिस्टम बूट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा सिस्टम रिस्टोर। अगला है विजय कार्ड में कितने पिन होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, विजय कार्ड में आपके 15 पिन होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। तो ये आपका होता है एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने के लिए निम्न में से कौन सी सुविधा का आप उपयोग कर सकते हो। इनक्रिप्शन, स्वरूपण या फिर रिबूटिंग या डिफ्रैगमेंट। तो यहाँ से आप कर सकते हो इनफ्रिक्रेशन। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, इनक्रिप्शन का यूज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग आप अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूल करने के लिए कर सकते हो। टास्क मैनेजर, डिस्क क्लीनअप या फिर रजिस्ट्री या कमांड प्रमोट। तो यहाँ से आप डिस्क क्लीनअप ये जो है इसका यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ से आप बी जो है आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सी कीज़ का उपयोग जो है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आप कर सकते हो। Ctrl+X या फिर Ctrl+F, Ctrl+H या Ctrl+R। तो Ctrl+X आपकी होती है कट की, Ctrl+F आपकी होती है फाइंड की, Ctrl+R आपकी होती है अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट की, और जो आपको दिखाई दे रहा है Ctrl+H है ना। जैसे आप ये प्रेस करते हो तो आपके सामने दोनों ऑप्शन ओपन होते हैं, फाइंड और रिप्लेस का। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि अभी जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।